नॉलेज गेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहा हूं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, डेटा लिंक लेयर पे डिस्कशन कर रहा हूं और फाइनली बात आ गई है सीएसएम में सीए पे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक आर्ग्यूमेंट ये मान के चल रहा हूं कि इस प्लेलिस्ट को आपने अच्छे से फॉलो किया और पुरानी वीडियोस देखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो टर्म है सीएसएम में सीए विद कॉलिजन अवॉइडेंस। अब अवॉइडेंस का आइडिया क्या है? वैसे डिटेक्शन बुरा नहीं था, जो लास्ट आइडिया हमने समझा, और इथरनेट ऑलरेडी यूज कर रहा था, तो जब इथरनेट कॉलिजन डिटेक्शन कर पा रहे हैं फिर अवॉइडेंस की क्या जरूरत है? ये उतना अच्छा मेथड नहीं है जितना अच्छा डिटेक्शन वाला है। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, वायर्ड कनेक्शन में डिटेक्शन करना पॉसिबल था। बिकॉज वायर है तो एनर्जी का लेवल काफ़ी डिफरेंस हो रहा था, कॉलिजन पकड़ में आ रहा था। सेम आइडिया है। लेकिन जब हम वायरलेस लेन की बात करते हैं ना, वायरलेस है, ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स के या किसी और वेव के थ्रू हो रहा है, तो कॉलिजन के केस में जो एनर्जी का परसेंटेज चेंज है वो हार्डली 5 to 10% होता है, जिसको डिटेक्ट करना प्रिसाइजली पॉसिबल नहीं है। तो दोबारा समझिए एरिया क्या है। जब कॉलिजन डिटेक्शन इस्तेमाल ही ना हो पाए, जब हम वायर्ड लेन में ना हो, तब बात आती है कॉलिजन अवॉइडेंस की। अब अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कोशिश करिए, अपना बेस्ट पॉसिबल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई कॉलिजन हो ही ना। अब कॉलिजन ना हो, ऐसा करने का क्या इन्होंने आइडिया निकाला? 3 आइडियाज़ यहाँ पर हैं जो बैक टू बैक काम करते हैं। पहला आइडिया है आईएफएस, जिसको बोलते हैं इंटरफ्रेम स्पेस। मैं समझाऊंगा आपको क्या मतलब है। दूसरा आइडिया है कंटेंशन विंडो और तीसरा आइडिया है एक्नॉलेजमेंट। ये तीनों आइडियाज मिलके एक बेस्ट पॉसिबल अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं, और इन तीनों को मिला के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रोटोकॉल डेवलप होता है दिस इज नोन एज सीएसएम में सीए, यानी कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। तो मैं एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूँ, एक एक आइडिया आपको समझाता हूँ। पहला आइडिया क्या? इंटरफ्रेम स्पेस। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जो हमारा वन परसिस्टेंस वाला मेथड है। तो लगातार 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 मैं कंटिन्यूसली सेंस कर रहा हूँ आइडल है क्या, आइडल है क्या, आइडल है क्या। जैसे ही आइडल है वैसे ही ट्रांसमिट नहीं करने दूंगा, क्योंकि अब वही बात है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेंस कर रहे होंगे ना, ऐसा हो सकता है ना। और अगर जैसे ही सबको आइडल मिलेगा सब ट्रांसमिट करेंगे, फिर कॉलिजन हो जाएगा। कुछ फायदा है इस बात का? नहीं। तो अब हम क्या कहते हैं, जैसे आपको आइडल मिलेगा, हर स्टेशन को एक टाइम है, एक समय सीमा है, जिसको बोल रहे हैं इंटरफ्रेम स्पेस, उतना वेट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेंड इमीडिएटली, और वेट करने के बाद आप ट्रांसमिट करेंगे। अब मजे की बात क्या, यहां जाता है गेम। गेम क्या है? क्या ये कोई रैंडम टाइम होगा? जी नहीं है, फिक्स टाइम होगा। बट हर स्टेशन के लिए सेम हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसके पास अब अथॉरिटी होगी कि किसका इंटरफ्रेम स्पेस ज़्यादा रखना है, किसका कम रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेशन हाई प्रायोरिटी वाला है, सर्वर है या ऐसा कुछ है, तो हम उसको इंटरफ्रेम स्पेस की वैल्यू नेग्लिजिबल रख सकते हैं, मे बी लाइक 1 माइक्रोसेकेंड, 1 नैनोसेकेंड, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर कोई स्टेशन लो इन द प्रायोरिटी है तो मे बी हम बोल सकते हैं कि इवन तो अगर आपको आइडल भी मिला, देन ऑल्सो यू हैव टू वेट फॉर 10 seconds, देन ओनली यू कैन ट्रांसमिट। तो इंटरफ्रेम स्पेस वो समय होगा जो खाली होने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा। ये समय सबके लिए सेम हो जरूरी नहीं है, हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए सेम हो जरूरी नहीं है। हम बोल सकते हैं भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आपके लिए आईएफएस की वैल्यू कम कर देते हैं। लेस इंपॉर्टेंट कोई नॉर्मल ग्रेजुअल इंफॉर्मेशन जो आमतौर पे डिस्कस करते हैं तो आपके लिए आईएफएस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा करके हम स्टेशंस को प्रायोरिटाइज भी कर पा रहे हैं। चलो, आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी कि इतना टाइम आपको वेट करना ही पड़ेगा। क्या अब आप ट्रांसमिट कर पाओगे? जी नहीं। अब अगला इलाका आता है जो सेकंड स्ट्रेटेजी है, दैट इज कॉल्ड कंटेंशन विंडो। अब कंटेंशन विंडो का क्या आइडिया, डिटेल में आपको समझाता हूँ। ऑलरेडी अगर आपको याद हो, जो बैक ऑफ टाइम वाला आइडिया था जो हमने सीएसएम में सीडी या फिर अलोहा के अंदर ऑब्जर्व किया कि अगर कॉलिजन हो जाता है तो क्या हम तुरंत ट्रांसमिट करते हैं? नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उस रैंडम नंबर के हिसाब से हर बार वो एक्सपोनेंशियल तरीके से आगे बढ़ता है 2 की पावर के हिसाब से, एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन यू ट्रांसमिट। बट यहाँ पर बजाय रैंडम नंबर डिस्कस करने के, जनरेट करने के, एक आइडिया क्या है, हमने कुछ विंडोज बनाई हुई है। ये मान लीजिए छोटे छोटे स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट है, दूसरा स्लॉट है, तीसरा स्लॉट है, चौथा स्लॉट है। इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। अगर पहला अटेम्प्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफएस के बाद आप सेंड करें या एक स्लॉट वेट करें।
अगर सेकंड अटेम्प्ट लगे 2 की पावर में बढ़ता जाएगा, मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 स्लॉट वेट कर लो। अगर एक बार में कॉलिजन हुआ इसका मतलब भीड़ ज़्यादा हो रही है। अगर सेकंड अटेम्प्ट है यानी कि k की वैल्यू 1 चली गई, अभी आपको 2 स्लॉट वेट करना पड़ेगा। 1 स्लॉट वेट करो, एक और स्लॉट वेट करो। अब आपकी कंटेंशन विंडो बड़ी हो गई। अगर फिर आप कॉलिजन करोगे, अगली बार आप 4 स्लॉट करोगे। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको कंटेंशन विंडो छोटा देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे कॉलिजन बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे समझ आ रहा है यार नेटवर्क में क्या लोड बहुत ज़्यादा हो गया है और हर कोई ट्राई कर रहा है सेंड करने का, तो कॉलिजन हो रहा है। तो कॉलिजन विंडो, ये जो कंटेंशन विंडो है, ये हर बार अपना साइज डबल करता जाता है। तो पहले 1 स्लॉट, फिर दूसरा स्लॉट, फिर 4 स्लॉट, फिर 8 स्लॉट। अच्छा, गेम क्या है, हर स्लॉट के बाद आप जाके चेक करेंगे, अभी डायग्राम में अच्छे से आपको दिखाऊंगा। ये जहां पे भी 1 स्लॉट कंप्लीट होगा आप जाके चेक करेंगे अभी बिजी है क्या आइडल है। अगर बिजी होगा तो फिर रुक जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता स्लॉट में आगे बढ़ने का। हालांकि मैं आपको वापस नहीं भेजूंगा, आप वहां रुक जाइए, जैसे ही खाली होगा फिर अपनी गिनती चालू करिए, बट अपनी विंडोज पूरी करके जाएंगे। पूरा आइडिया ये है कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, हर आदमी एक टाइम पे ना आए, अलग अलग टाइम पे आए। तो यही बेसिकली यूज IFS का था और यही यूज यहाँ पर कंटेंशन विंडो का है ना। क्या इतना करने के बाद भी हम श्योर है कि डेटा पहुंच जाएगा? अगेन समझिए, पूरे रैंडम एक्सेस के अंदर सर कॉलिजन की पॉसिबिलिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो नहीं हो सकती, वरना फिर वो रैंडम एक्सेस के इस बात का। तो उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म भी लगाएंगे, हिसाब लगाएंगे, जो भी हमारा टर्न अराउंड टाइम है कि इतने टाइम के अंदर पैकेट वापस आ जाना था। अगर वापस आया देन एवरीथिंग इज ओके, एक्नॉलेजमेंट हो गया। अगर नहीं आया देन अगेन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर इस पूरे आइडिया को मैं कंक्लूड करूं, लुक एट दिस, बहुत खूबसूरत बात है। और अगर आप पूरा टॉपिक फॉलो करते आए हैं ना प्लेलिस्ट का, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। स्टार्ट किया, पहला अटेम्प्ट है k की वैल्यू 0। अगर आइडल नहीं है तो वेट करते रहिए, देखते रहिए, देखते जैसे ही आइडल होगा क्या ट्रांसमिट करेंगे? नहीं, IFS इंटरफ्रेम स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेटर ने आपके लिए पहले से एक वैल्यू सेट करके रख दी है। ठीक है सर, ये वेट करने के बाद फिर आप चेक करेंगे अभी भी आइडल है, जी हाँ। क्या ट्रांसमिट करने दूंगा? नहीं। कंटेंशन विंडो डिपेंड करेगी आपका कौन सा अटेम्प्ट है। तो 0 से 2 की पावर के में अगेन एक रैंडम नंबर आप चूज करेंगे, है ना, और चूज करने के बाद उतने स्लॉट आप वेट करेंगे। हाँ, मैं दोबारा यहाँ पे याद दिला रहा हूँ, अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यहीं वेट करते हैं, है ना। आफ्टर ई स्लॉट अगर आइडल है तो कंटिन्यू करिए, बिजी है तो यहीं वेट करिए, कोई टेंशन नहीं है, फिर कंटिन्यू करिएगा जैसे खाली हो जाएगा। लिखा भी एग्जैक्टली। देन उसके बाद आप फ्रेम सेंड करेंगे, देन अगेन टाइम आउट टाइम वेट करना एक्नॉलेजमेंट का। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गेम ओवर। एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फिर वही k=k+1, फिर वही कहानी, फिर देखिए मैक्सिमम टाइम तो नहीं है तो जाइए और फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो करिए। यस, सो आई थिंक यहाँ पर पूरा का पूरा जो आइडिया है सर मैंने कंक्लूड कर दिया है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड और सारे काम तो हो सकते हैं, बट कहाँ गए हमारा पूरा आइडिया? दिस ये देखिए। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल यानी कि कैसे डेटा लिंक लेयर के अंदर शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करें, ये पूरी रैंडम स्ट्रेटेजी मैंने ख़त्म कर दी। हर एक के बारे में बात की, डिटेल में बात की है, एक टॉपिक एक वीडियो, एक दुश्मन एक गोली। अब यहाँ पर मैं आने वाले टाइम में कंट्रोल्ड एक्सेस और चैनलाइजेशन का भी सारा कंटेंट अपलोड करूंगा, और बाद में बीच बीच में जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व, अभी मैं टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, फिर जहाँ भी मुझे लगेगा और आप लोग जो मुझे फीडबैक दोगे, जो कमेंट्स करोगे कि सर इस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए, इस टॉपिक पे कुछ और डेटा चाहिए, जस्ट लेट मी नो, और मैं उसके ऊपर काम करूँगा। लेकिन ये होगा तभी जब आप सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए आने वाले टाइम में और कौन कौन से तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ चाहिए। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो भी रिसेंट कंटेंट हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके होंगे, कुछ लोग फर्स्ट ईयर सेकंड, तुरंत आप तक पहुंचे और आप उसका एडवांटेज उठा सकें। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे।